जा रहे हैं, है ना। तो हमें सीखना तो पड़ेगा। आप इस चीज को मानते हैं? अगर मानते हो तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीखना जरूरी है तो आप अपना हाथ को खड़ा करके आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस 8 स्टेप ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे। मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगी आज के हमारे VLPL के इस सेशन पर, ट्रेनिंग सेशन पर। तो साथियों, यहाँ पर बात आता है कि हमें क्यों करना चाहिए VLPL। कहने का मतलब वेद विद्या ही हमें क्यों करना चाहिए, इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे मौके हैं। हम पैसा तो हर जगह से कमा सकते हैं, है ना। लेकिन आर्थिक आजादी हमें हर तरीके से नहीं मिल सकती है, हर जगह से नहीं मिल सकती। इंसान पैसा तो कमा रहा है, लेकिन एक सवाल आकर खड़ा होता है कि आखिर कब तक कमाएगा। जाहिर सा बात है कि जब तक वो काम करेगा तब तक ही वो पैसा कमा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप और हम इस बिजनेस को करते हैं, सही है, अगर आप और हम इस बिजनेस को करते हैं तो डेफिनेटली आप और हम इस बिजनेस के माध्यम से आर्थिक आजादी ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। टाइम का हमारे पास फ्रीडम हो सकता है, समय की आजादी हमें मिल सकती है अगर आप और हम इस बिजनेस को करते हैं। तो इसके लिए करना है हमें वेद विद्या। रिकॉग्निशन मिल सकता है, हमें मान सम्मान मिल सकती है। आज हम जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, हो सकता है हमें एक ही बात बोला जा रहा है कि आप कौन है। तो अगर लेडीज है तो बोला जाए की माँ है, एक्सेट्रा। लेकिन हमें वहां पर पहचान नहीं मिल रहा है। अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक ही लोग जान रहे हैं, लेकिन जिस दिन करना बंद कर देंगे उसके बाद कोई पहचान नहीं रहेगा, है ना। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से हमें पहचान मिल सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा अपना खुद का डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारी डिग्री चाहिए होती है, बहुत सारी डिप्लोमा डिप्लोमा चाहिए होता है अपना खुद का पहचान बनाने के लिए, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। खुद को अच्छा बनाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वेद विद्या एक ऐसी कंपनी है जो आपको और हमें ये सिखाती है ना, कि हम अपना खुद का डेवलपमेंट कैसे करें, अपने आप को सही तरीके से हम कैसे रखें। ये चीज हमें यहाँ पर सिखाया जाता है, इसके लिए हमें ये करना है। हम इस बिजनेस के माध्यम से टीम को क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। हालांकि बोला जाता है कि टाटा बाटा अंबानी बनने का शौक हर इंसान को है, लेकिन हर इंसान बन भी नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उनके जैसा हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, उनके जैसा हमारे पास इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इतना ज्यादा पैसा नहीं हो सकता है कि हम कोई भी बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री को हम खोल सके या फिर बना सके। लेकिन साथियों, वेद विद्या कंपनी के माध्यम से हम बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, जहां पर हमें एक मौका मिला है अपने परिवार का टाटा और बाटा बनने का, है ना। इस बिजनेस के माध्यम से हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इस बिजनेस को हम अपने अपने घरों पर बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, है ना। हम अपने अपने घर के अंदर हैं, लेकिन इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने घर से भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे जाकर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, सही है। हमें ये वेद विद्या कभी नहीं कह रहा है कि हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की जो भी नौकरी रही होगी या फिर जो भी बिजनेस रहा होगा उसको छोड़ के इस बिजनेस को करना है, ये कभी नहीं कह रहा है। ये हमें ऐसी बात बता रही है कि हम अपनी नौकरी को करते हुए, हम अपने बिजनेस को करते हुए, हम अपनी पढ़ाई को करते हुए एज ए पार्ट टाइम के हिसाब से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है ना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना। बस एक बार हम जिंदगी में एक ही बार हम खरीदारी करते हैं। कोई रिस्क तो है नहीं, क्योंकि पैसे के बदले हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ना। तो इसके लिए हमें लगता है कि इस बिजनेस को करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंप लोअर क्लास टू अपर क्लास, हम लोअर क्लास, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना। मिडिल क्लास फैमिली से बोलने से भी नीचे से हैं, पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बिजनेस के माध्यम से हम अपर क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लग्जरी लाइफ स्टाइल भी हमें मिल सकता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, है ना। जब भी हम रास्ते पर सफर कर रहे हैं, अगर एक सुनहरा सा घर दिखता है तो हम पलट कर देखते हैं, नहीं देखते? देखते हैं ना पुष्पा मैडम, कितना सुंदर घर है, देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी एक चाहत होता है कि काश ये घर मेरे पास होता, ऐसा घर मेरे पास होता। अगर एक अच्छा सा गाड़ी भी, अगर रोड क्रॉस करने के टाइम पे अगर एक अच्छा सा गाड़ी भी गुजरता है अपने सामने से, तो हम उस गाड़ी को पलट कर देखते हैं। देखते नहीं देखते अनीता मैडम? डेफिनेटली देखते हैं। क्यों देखते हैं? उसको, उस गाड़ी को देखने के पीछे का कारण यही होता है कि हम एक ख्वाहिश रखते हैं अपने मन पर, अपने दिल पर एक सपना रखते हैं कि काश ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होता। कहने का मतलब लग्जरी लाइफ आप और हम भी डिजर्व करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं था। लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं, वेद वेदिया हमारी जिंदगी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे हर सपने को पूरा कर सकती है। लेकिन करना क्या है? सिंपल सा बात है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल।
हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट को यूज करना है, पहले इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, है ना। उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट रहेगा, जो भी हमारा भरोसा रहेगा, उस भरोसे को अगर हम लोगों के बीच शेयर करें, इसके बारे में बताएं, तो डेफिनेटली हमारा काम बहुत बड़ा हो सकता है। और बस यही काम हमें करना है। पहले प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद जो भी हमारे पास अनुभव रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, है ना। मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट इतना ही शानदार है कि रिजल्ट तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया है। जब से मैं ज्वाइन हूँ तब से मैंने इसका टूथपेस्ट यूज किया कंटिन्यू। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे फेस फेस में जो है ना ग्लो आ रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो इसका कमाल ये है कि वेदवेदिया का जो क्रीम है ना, फेयरनेस क्रीम जो है, स्क्रब क्रीम जो है, वो इसका कमाल है ना। बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ साथियों। तो देखिए, प्रमोशन की बात करना है, मैंने बताया कि आपको शेयर विथ पीपल, लोगों के साथ हमें शेयर करना है। अगर मैं बात प्रमोशन की करूँ, तो इन लोगों को कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, शाहरुख खान को, अजय देवगन, सलमान खान, है ना। अब ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ये सभी के सभी लोगों को हम जानते हैं, है ना। क्या है ये? बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रमोशन का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट में इनका किया हुआ प्रमोशन लाखों में बिक रहा है, करोड़ों में बिक रहा है। लेकिन साथियों, आप और हम भी प्रमोशन तो कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों को बताया कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है ना। ये वकील बहुत अच्छा है। जब जब हमें चीजों की जरूरत पड़ती है, हम हर समय लोगों को बताते हैं कि ये साड़ी जो है ना, मैंने उस दुकान से खरीदा है, ये मोबाइल फोन जो है मैंने उस दुकान से खरीदा है। प्रमोशन तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और ये बॉलीवुड हमारे स्टार भी कर रहे हैं, लेकिन ये झूठा प्रमोशन कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय, मुझे पता है कि वो 10 रुपए का लॉक साबुन नहीं लगाती है ना। मार्केट में ऐसा कोई तेल नहीं है जो 1 रुपए का तेल लगाया और ठंडा ठंडा कूल हो गया। अगर ऐसा होता तो सभी लोग उसी को लगाते हैं। कमला पसंद खाकर, है ना, आज सबके जुबान पर केसरी होता तो सभी लोग खाते, खाना खाना बंद कर देते, लेकिन फिर भी ये प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप और हम सही तरीके से कर रहे हैं, हमने सही बताया था कि वो स्कूल अच्छा है, हमने सही बताया था कि वो डॉक्टर अच्छा है, हमने सही बताया था कि ये साड़ी मैंने उस दुकान से खरीदा है, लेकिन साथियों हम किसी भी कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिस वजह से हमें कमीशन नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम वेद विद्या कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो भी हमें फायदा मिलता है, और अगर वो फायदा हम दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से प्रमोशन करने का पैसा मिलता है साथियों। इसके लिए मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए। सही है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है, जब सब कुछ ठीक है फिर भी ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते? अगर वेद विद्या कंपनी का प्लान इतना ही अच्छा है ना, यहाँ का प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है, प्लान इतना ही अच्छा है, तो सभी लोग इस कंपनी में सफल क्यों नहीं होते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, लेकिन उसका जवाब क्या होता है? 99% लोग जो है ना, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सिस्टम को यूज ना करने की वजह से, उसको ना मानने की वजह से जो है लोग सफल नहीं होते। अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, है ना, अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, तो कैसा सिस्टम? कैसा? हमारे घर में फैन है, गर्मी का सीजन है, सबके घर में फैन है। अगर वो फैन को हम हाथ से घुमाना स्टार्ट करें, तो क्या पॉसिबल है वो हवा देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर उसको हमने करंट में फिट किया और एक स्विच का बटन अगर प्रेस किया, तो डेफिनेटली वो फैन जो है ना, हमें बहुत अच्छा हवा देगा। ये कहने का मतलब ये है कि उसका भी एक सिस्टम है, उसका भी एक तरीका है। अगर उस चीज को हम तरीके से यूज करें, तो डेफिनेटली उसका हम फायदा ले सकते हैं, डेफिनेटली उसका जो है ना सही उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर उसको हमने नहीं किया, सिस्टमेटिक तरीके से यूज नहीं किया, तो साथ ही वो होना और ना होना बराबर है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सिस्टम को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर चेक चाहिए, आपको यहाँ से पैसा कमाना है, तो आपको सिस्टम को मानना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या बोलता है? ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बोल रहे हैं। सिस्टम में बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, बस नेटवर्क मार्केटिंग का रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले आपको सीखना है, क्या सीखना है? कंपनी का प्लान सीखना है। प्लान आपको आना चाहिए, क्योंकि बात हम करोड़ों रुपया कमाने की कर रहे हैं, है ना। अगर हमें प्लान दिखाने नहीं आता है, डेट मीन्स ये है कि हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं। जिस दिन हम प्लान खुद करना सीख लेंगे, ये बिजनेस अपना है। जैसे अभी आप असम में बैठे हैं, मैं हैदराबाद में बैठी हूँ, अगर मैं इस प्लान को नहीं सीखती, तो मनोज सर बैठे हैं यूपी में, तो क्या वो कंटिन्यू मुझे आकर यहाँ पर सपोर्ट कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन मैंने प्लान सीखा, इस वजह से मैं लोगों के पास जाकर मैं प्लान कर पा रही हूँ। उसी तरीके से साथियों, अगर आप प्लान सीखेंगे, तो आपका 99% वर्क हो जाएगा, है ना, अगर आप प्लान सीखते हैं तो। दूसरा बात है, दूसरा काम है हमारा सिखाना। पहले सीखो, पहले खुद को सीखना है, उसके बाद सिखाना है, और बीच में बैठ के हमें क्या करना है? कमाना है। कितना आसान बिजनेस है।
ना तो हमें कोई बड़ा सा डिग्री लेना है, ना तो कोई बड़ा सा डिप्लोमा लेना है, ना तो हमें सुबह 8 बजे उठकर ऑफिस जाना है, ना तो हमें 6 बजे वापस घर पे रूम पे घुस के आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बिजनेस को खुद सीखना है, उसके बाद दूसरे को बैठा कर सिखाना है, और बीच में बैठकर हमें कमाना है ना। तो क्या करना चाहिए, देखिए 3 स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मान्यता है इस चीज, इस स्टेप का, जो हमें कल सक्सेस बना सकती है। अ, सफलता तो हर आदमी चाहता है ना। सक्सेस होना हर आदमी चाहता है, सफलता किसको नहीं चाहिए, सक्सेस किसको नहीं चाहिए। लेकिन लोग करना नहीं चाहते, क्या नहीं करना चाहते, 90% आपको एक्साइटमेंट पे रहना पड़ेगा, जोश में रहना पड़ेगा। हमने 2 लोगों को प्लान दिखाया, 3 लोगों को प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आया, तो हम अपने आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, अरे ये तो काम चल ही नहीं रहा है, सर तो ऐसा बता रहे थे, मैडम तो ऐसा बता रहे थे, लेकिन हो ही नहीं रहा है। डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। हमें अधिकार नहीं है हम डिमोटिवेट होकर बैठे, क्योंकि एक इंसान डिमोटिवेट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप घर के मुखिया हैं और अगर आप डिमोटिवेट होकर बैठे हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, ऊर्जा नहीं है, आप जोश में नहीं है, तो आप क्या उतरा हुआ चेहरा देखकर आपका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा एक्साइटमेंट में रहना है, हमेशा जोश में रहना है, चाहे काम चले या ना चले, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए। दूसरा बताया जा रहा है, दूसरा हमें बताया जा रहा है टेक्निक, है ना। 8% हमारा टेक्निक काम आता है। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, लेकिन जो सिस्टम का टेक्निक है, हमें प्लान कैसे करना चाहिए, हमें फॉलोअप कैसे करना चाहिए, हमें लोगों का हर सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, ये टेक्निक हमें यूज करना बहुत ही जरूरी है। हम अपने टीम को कैसे बिल्डअप करें, हम अपने टीम को कैसे आउट ऑफ सिटी निकालें, अपने सिटी से छोड़कर बाहर वाली सिटी में हम कैसे निकालें, ये टेक्निक का काम करना चाहती हूँ। ये होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और तीसरा आपको बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तीसरा आपका बताया जा रहा है फाइन ट्यूनिंग, है ना। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है हमारा बोला हुआ शब्द, हमारे बोलने की तरीके। अगर हमारा फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं है तो हमारा बड़े से बड़ा नेटवर्क भी जीरो हो सकता है ना। दुनिया किस पर टिकी हुई है, दुनिया करोड़ों रुपए पर या फिर आपके खान पान पर टिकी नहीं है। दुनिया फाइन ट्यूनिंग की वजह से टिकी हुई है। अगर आज एक अनजान व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, आपका व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा होता होगा, आप उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे। यही कारण है कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति आपके साथ टिका हुआ है। नहीं तो दूसरे व्यक्ति को हम खाना कब तक दे सकते हैं, पहनने का कपड़ा हम उसको कब तक दे सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए हम ये नहीं कर सकते। लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहता है ना, हम क्या बोल रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हम उस बात को हम कैसे बोल रहे हैं, है ना। बोला जाता है कि कभी कभी अच्छा बोलना भी बहुत भारी पड़ जाता है, कभी कभी सच बोलना भी बहुत भारी पड़ जाता है। कारण ये है कि हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, हम बोलना तो कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल के आता है। इसके लिए बोलने से पहले मैं आपको बताऊं, बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना बहुत ही जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर हमें बात नहीं करना है, किसी के ईगो को हर्ट करके हमें बात नहीं करना है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है अगला व्यक्ति आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, हो सकता है अगला व्यक्ति आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है ना। लेकिन हमें उसके उसका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को गिरा के कभी बात नहीं करना चाहिए। साथियों देखिए, हमारा गोल होना बहुत ही जरूरी है। बिना सपने के, बोला जाता है ना कि अगर आपके पास सपना नहीं है या फिर हमारे पास सपना नहीं है, तो हम सीधा सीधी बात ये है कि हम धरती के बोझ हैं। if you have if you are leader, set your goal, beat your goal and generate the example of your team। आप अगर एक लीडर हैं तो आपको सेट करना पड़ेगा गोल, है ना। उसके बाद उस गोल को बीट करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। उसके बाद जनरेट करना पड़ेगा क्या, एग्जाम्पल जनरेट करना पड़ेगा, किसके लिए, अपने टीम के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। देखिए सपना कैसा होता है, सपना कैसा होता है, ये फोटो को देखकर आप जरूर याद कर रहे होंगे, है ना। ये फोटो बिल्कुल उस समय की है जहां पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है सपने के लिए, कैसा होना चाहिए हमारा गोल। एक बार क्या हुआ, ये महाभारत के टाइम का फोटो है,
जहाँ पर 5 पांडवों को बुलाया गया, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया, सिखाया गया, सबको धनुर्विद्या के बारे में बताया गया, है ना, कैसे मतलब धनुष तीर चलाना चाहिए, कैसे हमें निशाना लगाना चाहिए, कैसे हमारा गोल सेट करना चाहिए, इस तरीके से सबको मतलब सिखाया गया। कौरव को भी सिखाया गया, पांडवों को भी सिखाया गया, सबको भी सिखाया गया। तो एक बार क्या हुआ कि उनका एग्जाम, मतलब एग्जाम हो रहा था, उनको निशाना लगाना था, है ना। तो उनके गुरुजी ने बताया कि भाई अभी धनुर्विद्या तो हो चुका है, सबने सीख तो लिया, लेकिन अब बारी है एग्जाम देने की, कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो सबको वन बाय वन करके, एक एक करके निशाना लगाने के लिए बोला गया। एक पंछी को रखा गया, एक मतलब एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक पंछी को रखा गया और बोला गया कि इस पंछी के आंख में निशान लगाना है ना। सबने अपना अपना निशाना लगाया, युधिष्ठिर ने लगाया, आपका सहदेव ने लगाया, नकुल ने लगाया। किसी ने भी उस पंछी के आंख पर निशाना नहीं लगाया। सबने तीर तो चलाए, किसी का तीर पंख में जाकर लगा, किसी का तीर उसके चिड़िया के जो है चोंच में जाकर लगा, है ना, किसी का हो सकता है पूंछ में जाकर लगा। लेकिन जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस चिड़िया की आंख पर जाकर निशान लगाया, और उनका नाम था अर्जुन, है ना। जब उन्होंने अपना निशाना लगाया, उन्होंने अपना निशाना क्लियर किया, मतलब उन्होंने जहां पर बोला गया था उनको कि उनकी आंख पर, चिड़िया की आंख पर उसको निशाना लगाना है, उसका लक्ष्य जो है, उसका गोल जो है वो चिड़िया का आंख होना चाहिए। जब बोला गया था तो लोगों का जो है ना, चार चारों भाई ने अलग अलग जगह पर निशाना लगाया, उनका तीर अलग अलग जगह पर गया, लेकिन अर्जुन का तीर जो है वो चिड़िया की आंख पर गया और उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। तो उनके गुरुजी जो थे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, युधिष्ठिर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो निशाना नहीं लगा पाए। भीम के पास ऐसा क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ ऐसा जो उन्होंने निशाना नहीं लगाया। उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर को पूछा कि आपने जब निशाना लगाया, निशाना तो सभी ने लगाया था, जब निशाना लगा रहे थे आप चिड़िया को, चिड़िया के आंख को मारने का जो निशाना लगा रहे थे, तो आपको क्या दिख रहा था। तो युधिष्ठिर ने बताया कि मुझे हरे हरे पत्ते दिख रहे थे। भीम ने बताया कि मुझे चिड़िया का जो पूंछ दिख रहा था। उसके बाद नकुल और सहदेव ने बताया कि मुझे इसका चिड़िया दिख रहा था पेड़ में, है ना। जब अर्जुन को पूछा गया कि आपने इस चिड़िया की आंख पर निशान लगाया, जो कि आपने अपना टारगेट को पूरा किया, गोल को पूरा किया, तो आपको क्या दिख रहा था, कि आपको ये हरे पत्ते नहीं दिख रहे थे, आपको डाल नहीं दिख रहे थे, आपको जो चिड़िया का पूंछ नहीं दिख रहा था, चिड़िया नहीं दिख रहा था। तो उस वक्त नकुल ने, सॉरी, उस वक्त अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमारा ये चिड़िया का जो है आंख दिख रहा था। कहने का मतलब साथियों, जब इंसान के जिंदगी में ना टारगेट सेट हो जाता, गोल सेट हो जाता, तो वो गोल के बाहर उसको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अगर हमारा मकसद यहाँ पर टारगेट को अचीव करना है, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ टारगेट के ऊपर होना चाहिए, टारगेट पर फोकस होना चाहिए। अगर हमारा मकसद अपना पहला प्रमोशन लेने का है, तो अपना फोकस प्रमोशन के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा मकसद यहाँ पर रोज के रोज का जो डेली का बेसिस का वर्क है, उस वर्क वर्क के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए, कि हर दिन का जो है मेरा 200 पीबी का पेमेंट निकलना चाहिए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो आपका फोकस 200 पीबी पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर, है ना। लोग तो मना करेंगे, लोगों का स्वभाव है, लोग मना करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका गोल कितना बड़ा है, आपका टारगेट कितना बड़ा है, आप करना क्या चाहते हैं बिजनेस के माध्यम से, ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपका गोल दिख रहा है, आपको आपका गोल आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो गोल पूरा हो सकता है। तो देखिए, सपना तो हमने देखा, हमें बड़ा सा घर चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें स्कूटी चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, हमने सपना तो देखा, लेकिन उस सपने को हम पूरा कैसे करेंगे, साथ ही लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने का यहाँ पर 3 तरीका है। सबसे पहला हमारा लिस्ट जो होता है वो हॉट लिस्ट होता है, जो रिलेशन, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, है ना, उसके ऊपर हमारा वर्क होना चाहिए, जो कि 90% हमारा विश्वास करते हैं। सेकंड में होता है हमारा वार्म लिस्ट, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो 60% हमारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। और लास्ट में होता है आपका कोल्ड लिस्ट, जो अननोन पर्सन होते हैं, जिनको हम नहीं जानते। हो सकता है वो फेसबुक के माध्यम से जान पहचान वाला होगा, हो सकता है हमने ट्रेंड का सफर किया था, ट्रेंड के माध्यम से उसका जान पहचान हुआ होगा, हो सकता है बच्चे के स्कूल में बच्चे के फ्रेंड का पिताजी हो सकता है, मम्मी हो सकता है, इस तरीके से दूर के जिनको हम नहीं जानते, अजनबी है लेकिन उसके साथ रिश्ता बन गया। तो ये 3 तरीके के हमारे लिस्ट होते हैं, जिनको बनाना हमारा काम है। और इसके अंदर भी कुछ दायरे होते हैं, जैसे कि हॉट लिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपके घर से लेकर जो है ना 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी लोग हैं आपके रिलेटिव के अंदर, आपको सबसे पहले उनको प्लान दिखाना चाहिए। वार्म लिस्ट में जो हमारे फ्रेंड सर्कल है ना, 15 से लेकर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंदर से लेकर आपका 50 किलोमीटर के अंदर जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उनको आपको प्लान दिखाना है। रीजन ये है
कि जितने नजदीक के लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, उतना ज्यादा हम उनके साथ अपना रिलेशन बना सकते हैं, कांटेक्ट बना सकते हैं, उतना जल्दी हम उनसे मिल सकते हैं। अभी हम रहते हैं यहाँ पर हैदराबाद में और हमने लिस्ट बनाया असम का, तो ऑब्वियसली हम अभी रिसेंटली तो असम नहीं जा पाएंगे, या फिर हम कोलकाता तो नहीं जा पाएंगे, हम उनको ग्राउंड सपोर्ट नहीं दे पाते। इसके लिए क्या होता है कि अगर हमारा लिस्ट अपने पड़ोस में है या फिर 2-4 किलोमीटर के अंदर में है, तो हम डेली बेसिस में उनसे मिल सकते हैं, साप्ताहिक बेसिस में हम उनसे मिल सकते हैं। और जब जब हम लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक रिजल्ट जो है ना बड़ा आने का चांसेस होता है, वो डीमोटिवेट नहीं हो सकता है। हमने लिस्ट तो बनाया, हमारा काम क्या, प्लान दिखाना। प्लान दिखाने से पहले हमें उसको इनवाइट करना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे कि वेद वेदिया कंपनी ज्वाइन करो, है ना, 16,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो और 2 लोगों को ज्वाइन करवाओ, आपको पैसा मिलेगा, अगर हम ऐसा बोलेंगे, तो डेफिनेटली वो कल से आपका फोन उठाना बंद कर देगा। फोन उठाना तो दूर की बात, अगर आप रास्ते में उससे मिल भी रहे हैं तो वो अपना मुंह फेर के दूसरी साइड से निकल जाएगा। साथ ही इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, तो आपका 90% वर्क जो है वो इनविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या बोल रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। इनविटेशन कैसे करना है ना, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इनविटेशन करें। ऐसा नहीं कि आपको गिर के पूरा एकदम उसका पैर पकड़ के आपको इनविटेशन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है और आसान तरीके से पैसा कमाना चाहता है। अगर हमने उसको सरल भाषा में अगर ये चीज बताया कि भाई आप इस बिजनेस के माध्यम से आसान तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, और पैसे के साथ साथ आप अपने परिवार का जो है ना सिक्योरिटी भी आप दे सकते हैं, अगर उसको हमने सरल भाषा में बताया, तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो आप इनविटेशन में फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, FORM। F4 होता है आपका फ्रेंड, जिसको भी आप फोन करें वो आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है ना। ऑफर होता है आपको फोन करना है, करने के बाद में आप उसके फैमिली के बारे में पूछिए, कैसे हैं, क्या है, जो भी आपके हैं। हो सकता है आप अपने बड़े पापा को प्लान दिखाना चाह रहे हैं, या अंकल को, या फिर भाई बहन जो भी, आप उनको फोन कीजिए। फोन करने के बाद सबसे पहले आपको उनके फैमिली के बारे में पूछना है, कैसा है हाल चाल। हो सकता है उसके घर में बहुत बड़ी समस्या हो रही है और हम उसको बोल रहे हैं कि पैसा कमाना चाहता है ना, ये नेगेटिव बात होती है। तो पहले आप उनके परिवार के बारे में पूछे, कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं घर परिवार में, कैसे हैं मम्मी पापा, कैसे हैं, हो गया फैमिली। ऑफर होता है ऑक्यूपेशन, आप उनके व्यवहार माने व्यवसाय के बारे में पूछे, उनका काम धंधा कैसा चल रहा है, नौकरी कर रहे तो उनका नौकरी के बारे में पूछे, बिजनेस कर रहे तो बिजनेस के बारे में पूछे। आपने फैमिली के बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, ठीक है। FOR, अब आता है आपका R फोर होता है रेस्ट टाइम। उनके पास समय कब रहता है, कब उनका छुट्टी होता है। जैसे आप उनके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, उनके नौकरी के बारे में पूछते हैं, तो वो डेफिनेटली बताएगा कि मेरा संडे को छुट्टी होता है, या फिर मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, या फिर 4 बजे आता हूँ, ऐसा कुछ भी वो अपना बताएगा। और वो अपना रेस्ट टाइम बता देगा कि मैं इतना बजे से इतना बजे तक फ्री हो सकता हूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और M4 होता है मैसेज फॉर मनी, पैसा कमाने का एक संदेश देना है आपको, FORM, जिसको फॉर्म का फॉर्मूला कहा जाता है। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई मुझे आपसे मिलना था, थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है, फिर कल आपका ड्यूटी छुट्टी है, मैं आपके रूम पे आता हूँ, थोड़ा सा बैठ कर बात करेंगे। क्या लगता है, वो बोलेगा मेरे घर पे मत आओ, मेरे रूम पे मत आओ, मुझे आपसे नहीं मिलना, ऐसा बोलेगा। या फिर उसने ये पूछा कि कौन सी कंपनी है, कितना पैसा चाहिए, कि लोगों को ज्वाइन करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे। वो ऑब्वियसली आपको समय भी देगा और आपके लिए चाय पानी के साथ वो रेडी भी बैठेगा। तो इसके लिए हम हमेशा याद रखिए कि आपको फॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उससे बात करना है, ठीक है। जब हम प्लान दिखाते हैं, तो हमें ये चीज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पहला हमारा ड्रेस कोड, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है ना। पहनावा हमारा सही होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए हमारा टाइम का पंचुअलिटी, समय को आप ध्यान में रखें, क्योंकि एक बार इंसान अगर गलती से समय दे भी देता है, तो दोबारा वो आपको समय नहीं देगा। तो इसके लिए समय को ध्यान पर रखें। अगर किसी ने 5 बजे का समय दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि 5 बजने में 5 मिनट पहले, मतलब 4:55 में आप उनके घर पर पहुंच जाए, ठीक है। तीसरा आपका दिया डिसिप्लिन, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर सफल है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी उसने अपना डिसिप्लिन को रखा है। तो डिसिप्लिन में आता है कि हम अपना ड्रेस कोड में जाए, समय को ध्यान में रखें, ज्यादा बात ना करें, जितना जरूरत है उतना ही हमें बात करना चाहिए। उनके पारिवारिक व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी के घर के अंदर जाते हैं, तो अपना जूता चप्पल जो भी है उसको बाहर निकाल कर जाएं। आप वाले शब्दों के साथ आप यूज करें, है ना। और उनके अगर आप लेडीज को प्लान दिखा रहे हैं या जेंट्स को प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उनके परिवार के साथ प्लान दिखाएं। अगर लेडीज को प्लान दिखाना है, तो जेंट्स अकेले ना जाए, एक लेडीज को साथ पे लेकर जाएं। अगर जेंट्स को प्लान दिखाना है, तो कोई भी लेडीज अकेले ना जाए, एक जेंट्स अपलाइन या फिर डाउनलाइन जो भी उनको आप साथ में लेकर जाएं। अगर ऐसा होता है, तो देखने वाले का नजरिया भी बहुत अच्छा रहता है, ये हमारे डिसिप्लिन के अंदर आता है, जिसको हमें
ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। T4 है आपका टेस्टिमनी। आप जितना कमाते हैं उतना ही आप बताएं। टेस्टिमनी में आप प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट का जो भी यूज कर रहे हैं कैसा रिजल्ट है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और जितना आपने कमाया जब से आप बिजनेस को कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है, मेरा लगभग ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 महीना हो रहा है, तो 1.5 महीने के अंदर मैंने इतना पैसा कमाया, आप डायरेक्टली ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, बिजनेस को सीखते हुए। प्लान दिखाने के बाद अगर हम किसी सेमिनार में किसी फ्रेंड को लेकर जाते हैं या फिर किसी घर में डोर टू डोर प्लान भी दिखाते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्लान खत्म होने के साथ वो व्यक्ति उठकर ना जाए। आपका टारगेट ये होना चाहिए, राउंड द टेबल है ना, उनके साथ बैठकर आप डायरी पेन के माध्यम से इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए आपको उसको समझाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट कांटेक्ट में अगर हम पहली बार उसको प्लान दिखा रहे हैं तो मात्र उसको 2% समझ में आता है। सेकंड कांटेक्ट अगर दूसरी बार हम उससे मिल रहे हैं तो उसको 3% समझ में आता है। अगर हम उसको उससे तीसरी बार मिल रहे हैं तो 5% समझ में आता है। अगर आप चौथी बार उस व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसको मात्र 10% समझ में आता है। अगर आप 5 से लेकर 12 बार उस व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं तो जाकर उसको 80% समझ में आता है। फिर वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि प्लान देखने के साथ साथ रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्लान देखने के साथ साथ मैंने भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, आपने भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, हमारा भी फॉलोअप किया गया। हो सकता है कि किसी ने फोन के माध्यम से किया होगा, तो कोई आपसे मिलकर आकर फॉलोअप किया होगा, है ना। किसी ने एक बार किया होगा तो किसी ने 10 बार भी किया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति को तब तक आप फॉलोअप कीजिए जब तक वो बिजनेस को जुड़ना ले, आपके साथ जोड़ ना जाए। सही है, लेकिन उसको तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी देख लिया तो आप सीधा बोलना स्टार्ट करेंगे कि अरे भाई कब ज्वाइन करेगा, कब पैसा देगा। ऐसा नहीं, हम सिस्टमेटिक तरीके से 4 से 5 बार फॉलो अप करेंगे। हो सकता है उस व्यक्ति को प्रोडक्ट में डाउट हो सकता है उस व्यक्ति के पास सच में पैसा नहीं होगा, तो आपको उसको जुगाड़ करने का प्रोसेस बताना है। हो सकता है वो व्यक्ति करना तो चाहता है लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मैं 2 व्यक्ति को कहाँ से ज्वाइन करवाऊं, है ना। उसके मन में ये डाउट हो सकता है कि भाई कंपनी तो नया नवेला है, कल अगर भाग गया तो। इस तरीके के बहुत सारे उसके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसको हम 4 से 5 बार के फॉलोअप में टोटली क्लियर कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन मैंने आपको बताया था फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। आप उसके साथ रिलेशन बनाकर रखिए। अगला व्यक्ति अगर 2 साल के बाद ज्वाइन करे या 10 साल के बाद ज्वाइन करे तो करेगा तो डेफिनेटली मनोज सर आपके साथ ही करेगा। इस तरीके से आप उसका जो है ना रिलेशन बनाकर रखिए। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जाएंगे उसके पास प्लान दिखाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति एक ही जवाब देगा कि नहीं मुझे वेद विद्या कंपनी ज्वाइन तो करना है लेकिन मनोज यादव के साथ ज्वाइन करना है। इस तरीके का वो आपको रिप्लाई देकर भेजेगा। सही है, लेकिन ये चीज कब हो सकता है, जब हम उसके साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छा तरीके से रखेंगे, हमारा कांटेक्ट उस व्यक्ति के साथ रहेगा, और अगर हमने डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर अगर बात किया तो डेफिनेटली वो व्यक्ति ये बोलने वाला है। तो देखिए जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 24 आवर्स के अंदर आप उसको फॉलो करें, क्योंकि 90% रिजल्ट 24 आवर्स के 24 घंटे के अंदर निकल सकता है। 48 घंटे के अंदर अगर आप फॉलो अप करते हैं तो 50-50 है, क्योंकि उसके दिमाग से आधा चीज निकल चुका है, आधा चीज जो है घर वाले खा जाते हैं। इसलिए रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। 48 घंटे के अंदर अगर आप फॉलो करते हैं तो, और अगर 48 घंटे के बाद अगर आप जाते हैं तो 90% चांस होता है रिजल्ट नहीं आने का। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि 24 घंटे के अंदर आप उस व्यक्ति का फॉलोअप करें और उसका रिजल्ट जो है निकालें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सम विल कम। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट द वर्क। कुछ लोग आपका इंतजार करके बैठे थे, है ना, आप काम शुरू तो करो। हो सकता है वो व्यक्ति 52 नंबर पे होगा, 52 नंबर पे होगा, लेकिन आपने 49 व्यक्ति को प्लान दिखाया और आप स्टॉप कर गए। आपके भाग्य का पल्ला किसी और के भाग्य में चला जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति 11वें नंबर पे बैठा होगा, आपने 10 नंबर तक प्लान दिखाया, अरे भाई कितना प्लान दिखाना, लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, आप स्टॉप हो गए। 11 नंबर में बैठा हुआ व्यक्ति वो आपका आने वाला भविष्य का जो है ना क्राउन एम्बेसडर हो सकता था, किंग क्राउन एम्बेसडर भी हो सकता था। सही है, तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि कौन हमारे साथ आएगा कौन हमारे साथ नहीं आएगा। हमें माइंड पे ये सेट कर लेना है कि ये बिजनेस मुझे तब तक करना है जब तक मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाऊंगा। आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई नहीं, आता है तो वेलकम, ना आए तो भिड़कम। सही है, ये फॉर्मूला के साथ अगर हम बिजनेस को करेंगे तो डेफिनेटली लोग आएंगे। अगर नहीं आते तो कंपनी स्टार्ट कैसे हो गई, और आज इतने अच्छे तरीके से काम कैसे कर रही है, लोग टारगेट कैसे जीत रहे हैं। सही है, लेकिन उसके लिए आपको और हमको सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सिस्टम क्या बोलता है, आपको 100% यूजर बनना है। प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना पड़ेगा। हम बात करें लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, जिंदगी बदलने की, लेकिन प्लान दिखाने का फोल्डर हमारे पास नहीं है तो कैसे होगा। हमें रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है तो कैसे होगा।
हमें मेल करना नहीं आता है तो कैसे होगा? हम कंपनी का वेबसाइट नहीं चेक कर सकते तो कैसे होगा? प्रोडक्ट के बारे में हमें जीरो है। किसी ने हमसे पूछा कि माइग्रेन का क्या मेडिसिन है ना, कौन सा पैकेज है, कौन सा प्रोडक्ट है माइग्रेन का, हमने उसको लिबोकेयर पकड़ा दिया। बताइए, दर्द सर पे हो रहा है और हमने दवा दे दिया पेट का, तो फिर कैसे वो व्यक्ति ठीक होगा? कैसे वो व्यक्ति हमारे साथ फिर से भरोसा करके बिजनेस को आगे तक लेकर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला, नॉलेज अपने पास होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति क्या कर रहा है वो उसका निजी मामला है ना। लेकिन अपना मामला क्या है कि मुझे आना चाहिए, मुझे करना चाहिए। सही है। मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में करोड़पति पहले मुझे बनना है। इस बिजनेस में डायमंड मुझे बनना है। इस बिजनेस में आने वाले जनरेशन का भविष्य मुझे सुधारना है। तो डेफिनेटली इस बिजनेस को सीखने का और करने का ठेका भी मेरा है। पहले मुझे खुद को सेल्फ को करना पड़ेगा, बाद में लोग करेंगे। सही है। अगर किसी ने बैंक नहीं खोला होता तो लोग वहां पर पैसा डिपॉजिट नहीं करते। लेकिन बैंक वाले ने बैंक खोलने का डिसीजन लिया, उसने रिस्क लिया, तब जाकर आज लोग वहां पर पैसा भी रख रहे हैं, फिक्स भी कर रहे हैं, डिपॉजिट भी, जो भी XYZ कर रहे हैं। सही है। लेकिन खोलने वाले ने पहले खुद खोला था। उसी तरीके से इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बनने का सपना आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अगर आपने देखा है तो जिम्मेदारी पहले आपको लेना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को जानने का, नॉलेज लेने का। टैब बुक फंक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। बिना हथियार के हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास डाटा फॉर्म होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, हमारे पास जो है कि बुक होना चाहिए। बुक बहुत सारे हैं, जीत आपकी आप पढ़ सकते हैं, अति प्रभावशाली लोगों की सात आदतें, ये बुक है, बड़ा से उसका बड़ा जादू, बहुत सारे ऐसे बुक है जिस बुक को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। और इस बिजनेस को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात फंक्शन की बारे में करूँ साथियों, फंक्शन हमारे लिए एक चार्जिंग केबल की तरह है ना। जिस तरीके से मोबाइल को हम चार्ज करना बहुत ही जरूरी है, उसी तरीके से आपको और हमको भी फंक्शन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम फंक्शन को अटेंड नहीं करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि बिजनेस को कितने लोग कर रहे हैं। सही है। अगर हम फंक्शन को अटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बिजनेस को कितने लोग कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं, और उनका क्या लेवल है, उनका स्टेटस क्या है, ये सारा चीज हमें फंक्शन से पता चलता है। ऐसा होता है कि कई बार हम जिस गांव से रहते हैं उसी गांव के लोग हमें दिखते हैं, है ना। ऐसा होता है कई बार। लेकिन फंक्शन ही एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमें दिखते हैं, एक डॉक्टर से लेकर, एक इंजीनियर से लेकर, एक वकील से लेकर, हर तरीके के लोग दिखते हैं, और वो हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि भाई इस बिजनेस को हमें करना चाहिए। सही है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंक्शन को अटेंड करने के बाद, अभी तक आपको इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, मुझे नहीं पता। लेकिन फंक्शन को अटेंड करने के बाद साथियों, इस बिजनेस का जो भरोसा होता है, भरोसा करने का जो लेवल होता है, वो इतना मजबूत होता है। अगर एक साइड में पूरा दुनिया, एक साइड में हिंदुस्तान का पॉपुलेशन खड़ा होकर बोले कि भाई पुष्पा ताती तू इस बिजनेस को नहीं कर सकती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बोलता है, आपका आत्मविश्वास ये बोलता है कि अगर कंपनी पिछले 3 साल से काम कर रही है, और अगर यहाँ पर लोग डायमंड बन रहे हैं, और अगर लोगों का चेक आ रहा है, तो आई कैन डू इट, मैं भी इस बिजनेस को कर सकती हूँ, मेरा भी चेक बन सकता है, मैं भी यहाँ पर डायमंड बन सकती हूँ। ये फंक्शन का ही पावर होता है, जिस वजह से आपको और हमको फंक्शन को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है साथियों। और अभी 22 अगस्त को जो फंक्शन होने जा रहा है, आई होप इस पेनाल पर उपस्थित सभी लोग जा रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उस फंक्शन को जरूर अटेंड करें, जिसके माध्यम से हमें ये सीखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा कि इस बिजनेस को हम और तेजी से और तेजी से और तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय दिया और मेरी बातों को आप सुने, शांतिपूर्वक सुने, है ना। और अगर इस ट्रेनिंग के सेशन पर ये जो भी हमारा बातचीत रहा, ये आधे घंटे के अंदर अगर मेरे मुंह से कुछ भी कड़वा निकल गया हो, कुछ भी ऐसा शब्द जिससे आपको हर्ट किया हो या फिर आपको चोट पहुंचा हो, देन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सॉरी, वो शब्द मेरा था। अगर आपको कुछ भी चीज ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज जो है, ये पॉइंट जो है, ये मेरे लिए था, अगर आपको ऐसा लगा, तो मैं आपको भरोसे के साथ कहने वाली हूँ कि जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगा वो सिस्टम का है, आपको उसको यूज करना है, उसका फायदा लेना है, और उसी हिसाब से आपको और हमें मिलकर काम करना है। एक दिन में कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भरोसा और विश्वास रहा ना, डेफिनेटली एक दिन हो सकता है। और वो एक दिन लाने के लिए सबसे पहले आपको और हमको इस सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। जो भी अपना सेशन का ट्रेनिंग मीटिंग जो भी रहा हो, उसको आपको और हमको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है।
अगर हम अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले दिन में जो है हमारा रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। है ना, रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है, चाहे वो संडे का वेबिनार हो या फिर हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग हो, फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, जो भी हो, आपको और हमको उसको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं जरूर वेलकम करना चाहूंगी हमारी ग्रेट अपलाइन, जिनको देखकर मैं भी मोटिवेट हुई। जब मैं उनकी ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम ले रही थी तो मेरे मन में एक ऐसा एक उम्मीद जगा था कि काश ये मैडम जो है वो हमारी अपलाइन में होती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान हमेशा, ऊपर वाला बोलते हैं हमेशा कि तू इच्छा प्रकट कर, पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा, है ना। जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात एक हो जाती है वो चीज आप तक पहुंचाने के लिए। मैंने चाहा था कि मैडम हमारे अपलाइन में होना चाहिए, तो डेफिनेटली बाद में पता चला कि वाकई में मैडम हमारे अपलाइन में है। और मैं उनको देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि एक लेडीज होने के बावजूद भी अगर वो बिजनेस को कर रही है इतनी अच्छी तरीके से, और इतना अच्छा प्रोफेशन होने के बावजूद भी अगर इस कंपनी को कर रही हैं, तो मुझे ऐसा भरोसा हुआ कि डेफिनेटली कंपनी के प्रोडक्ट में तो दम है। कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है जिस वजह से मैडम इस बिजनेस को कर रही हैं। तो आप सभी के सहयोग से और एक जोरदार तालियों के साथ मैं जरूर इस पैनल पर वेलकम करना चाहूंगी। सो नाउ वेलकम अवर ग्रेट क्लाइंट डॉक्टर सुनीता मैम, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल। मैम, अगर आवाज आपको आ रहा है तो आपका वेलकम है पैनल पे। शायद मैडम का नेटवर्क का इशू है। एक्चुअली मैडम का नेटवर्क का इशू है, तो मैडम रिज्वाइन कर रही हैं। तो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। है ना, सब्र का फल मीठा होता है। जितना ज्यादा सब्र करेंगे उतना ज्यादा हमें मीठा फल मिलेगा। और बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम अपना पैसेंस रख सकते हैं, हमारा धैर्य अगर रह सकता है, तभी जाकर हम आने वाले समय पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, व्यक्ति जो है ना, अगला प्रोस्पेक्ट हमें 1-1 घंटे तक हमें रुका देता है, 2-2 घंटे तक रास्ते पे कॉल करके जो है ना वेट करा देता है। उस वक्त हमारा पैसेंस चेक होता है कि भाई पैसेंस है या नहीं। अगर हमने जमकर रखा है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऊपर वाला भी तो टेस्ट लेगा, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट